प्रार्थना पूर्वक ये आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं। एक बार सैनिकों का एक दल गांव से गुजर रहा था। गांव के किनारे एक नदी थी। उसी नदी किनारे सारे सैनिक बैठकर अपनी बंदूकें साफ कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि गांव से काफी औरतें निकलकर उनकी ओर आ रही हैं। सैनिकों को पहले तो समझा नहीं कि ये माजरा क्या है। जब वे स्त्रियां थोड़ा नजदीक आईं, तो सैनिकों ने देखा कि हर एक स्त्री के हाथ में एक थाली थी, जिसमें घर का बनाया हुआ खाना सजा हुआ था। दाल, चावल, 2 प्रकार की सब्जियां, गर्मा गर्म रोटी, अचार, पापड़, सलाद, मीठा और न जाने क्या क्या। हर एक महिला ने आकर अपने हाथ की थाली एक एक सैनिक के हाथ में रख दी और कहा, भैया, आज अपनी माँ के हाथ का, अपनी बहन के हाथ का बना खाना खाइए। आप हमारी और सारे देशवासियों की सेवा के लिए अपना घर बार छोड़कर दिन रात दुश्मन के साथ लड़ाइयों में लगे रहते हो। हम कम से कम आपको एक वक्त का घर का बना हुआ गर्मा गर्म खाना तो खिला ही सकते हैं। ये सुनते बराबर और घर के बने हुए खाने को थाली में सजा हुआ देखकर सारे सैनिकों की आंखें डबडबा गई। बहुत महीनों से वे सब घर से दूर रह रहे थे। कैंप में जो भी खाना बन जाता उसे चुपचाप खाकर वे देश के सेवा कार्यों में लगे हुए थे। अचानक से गांव के लोगों का प्यार, देखभाल की भावना को देखकर प्रत्येक सैनिक का दिल भर आया। दूसरी ओर उन महिलाओं ने भी जब सैनिकों को भोजन परोसा तो उन्हें भी अपने दिल में बहुत शांति महसूस हुई। देश सेवा के लिए उन्होंने भी कुछ योगदान दिया है, ऐसा महसूस हुआ। परंतु इससे बढ़कर किसी भूखे को उन्होंने भोजन खिलाकर उसकी भूख को तृप्त किया, इस भावना ने उन्हें बेहद खुशी प्रदान की। प्रियो, क्या आपने कभी किसी भूखे को अपने भोजन से कुछ बांटा है? हम अक्सर अपने घर का बचा हुआ खाना भिखारी को दे देते हैं, परंतु क्या हमने अपने घर का बना हुआ गर्मा गर्म खाना किसी भिखारी या किसी जरूरतमंद के साथ बांटा है? एक बार एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली जा रही थी, क्योंकि वह बीमारों को चंगा करता था और लोग इन आश्चर्य कर्मों को देखकर हैरान हो जाया करते थे। एक दिन जब यीशु एक पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया तो उसने अपने चेलों से कहा कि ये भीड़ जो मेरे पीछे चली आ रही है बहुत लंबे समय से साथ में है, इनके लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। तो चेलों ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि सारे लोगों के लिए रोटियां खरीद लाएं। उन लोगों ने बताया कि पुरुषों की संख्या तो प्रभु 5000 के करीब है और स्त्रियां और बच्चे तो उनसे कहीं अधिक थे। संख्या में इतने सारे लोगों को भोजन कराना सच में कठिन बात थी। इतने में एक छोटा बालक पास आया और अपनी पोटली खोलकर यीशु को सौंप दिया। उस बालक ने कहा, मेरे पास ये 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, आप इन्हें ले लीजिए। उस नन्हे बच्चे की बात सुनकर सारे लोग दंग रह गए कि ऐसी बड़ी भूख के समय ये छोटा बालक अपनी रोटी खुद खा सकता था। बावजूद इसके उसने अपनी रोटियां यीशु को सौंप दी। तब सारे लोगों को चेलों ने पंगतों में बैठा दिया और प्रभु यीशु मसीह ने उस बालक के दिए हुए भोजन को, जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां थी, आसमान की ओर उठाकर पिता परमेश्वर से आशीष को मांगा और उस भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उन रोटियों को तोड़ तोड़कर तथा उन मछलियों को भी लोगों को बांटते चले गए। जब सारे लोग खाकर तृप्त हो गए तो पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि खाना बच गया, और जब बचा हुआ खाना बटोरा गया तो उससे एक नहीं
2 नहीं, 3 नहीं, परंतु 12 टोकरियां भर गई। ये कितनी अद्भुत बात है कि उस भीड़ में जहां 5,000 से ज्यादा लोग थे, अपने भोजन को बांटने के लिए केवल एक ही व्यक्ति सामने आया, और वो भी कोई बड़ा आदमी नहीं था, बल्कि एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे ने इस बात की भी फिक्र नहीं की कि मेरी 5 रोटी और 2 मछलियों से कितने लोगों की भूख मिटेगी, पर वह चुपचाप बड़े विश्वास के साथ यीशु के पास अपने भोजन को ले आया। एक नन्हे बालक के विश्वास ने उन हजारों की भीड़ के सामने एक मिसाल कायम किया, एक आश्चर्य कर्म को जन्म दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जो मुझे सुन रहे हो, क्या आप जानते हैं कि हमारे दरवाजे के बाहर कोई भूखा खड़ा है? क्या हमने कभी किसी की जरूरत को, किसी की कमी घटी को गहराई से महसूस किया है? हो सकता है हमारे खुद के घर में बस 2 रोटी के लायक आटा बचा हो, जरा सही तेल हो, परंतु यदि हम इन सीमित साधनों को भी यीशु मसीह के हाथ में सौंप देंगे, तो वह हमारे इन्हीं सीमित बातों को असीमित आशीषों में बदल देगा। बात सिर्फ भूखे को रोटी खिलाने की नहीं है, यह बात है एक संवेदनशील मन की, दूसरों की जरूरत को पहचानने की, अपनी कमी घटी में भी दूसरों के साथ अपनी बातों को बांटने की, प्यार के साथ 2 शब्द बोलने की। जब उस नन्हे बालक ने अपनी 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु मसीह के हाथ में सौंप दी, तो प्रभु ने उन बातों के जरिए एक बड़े आश्चर्य कर्म को खड़ा किया। आज आपके हाथों में क्या है? आपके हाथों में जो कुछ भी है, उसे प्रभु को सौंप दें और एक बड़े आश्चर्य कर्म को अपनी आंखों से देखें। हो सकता है आपके हाथों में कोई हुनर है, आप उसे प्रभु को दे सकते हैं। आप अपना समय किसी के साथ बांट सकते हैं। आप अपने साधनों को भी किसी के साथ बांट सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप सकते हैं। आपकी समस्याओं को, आपकी परेशानियों को, आपकी तकलीफों को प्रभु परमेश्वर को बड़े विश्वास के साथ सौंप दें और उसी विश्वास के साथ बड़े आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय जो भाई, जो बहन आपको अपना जीवन, अपना सब कुछ सौंप रहे हैं, आप उसे स्वीकार करके एक बड़े आश्चर्य कर्म को उनके जीवन में प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।